Hello students, now we are going to discuss about the pharmaceutical microbiology, right? So जब हम pharmaceutical microbiology के बारे में बात करते हैं जो कि आपके बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि माइक्रोबायोलॉजी सिर्फ बी फार्मेसी में पढ़ाया जाता है, ये एमबीबीएस वाले भी पढ़ते हैं, बीएससी वाले भी पढ़ते हैं, राइट। अदर सब्जेक्ट अदर कोर्सेज वाले भी पढ़ते हैं। बट यहाँ पे जब हम फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल वर्ड्स जुड़ा हुआ है। मीन्स जो फार्मेसी से रिलेटेड माइक्रोबायोलॉजी हमको चाहिए फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए, उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। सो जब हम फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी को हम दो भाग में बांट सकते हैं, माइक्रो प्लस बायोलॉजी, राइट। माइक्रो प्लस बायोलॉजी, राइट। माइक्रो मतलब क्या होता है, स्मॉल और छोटा, और बायोलॉजी मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। सो अब हम क्या बोल सकते हैं, छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। सो जब हम बात करते हैं स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में यहाँ पे, राइट, सो इसको इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट, माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे एक और चीज जुड़ा हुआ है जो कि फार्मास्यूटिकल, राइट, फार्मास्यूटिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज्ड इन फार्मेसी फील्ड और फार्मास्यूटिकल फील्ड, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, प्रोडक्शन ऑफ लाइक टेट्रासाइक्लिन, सिफिलोस्पोरिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन और अदर वैक्सीन्स, सेरा और अदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जो भी हम चीज़ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके, उस चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, राइट। ये होगी एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे क्या होता है, जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम जब बात करते हैं, ये इंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट होता है, ये दो तरह के हो सकते हैं, राइट। पहला हो सकता है सेल्यूलर, सेल्यूलर, और दूसरा हो सकता है असेल्यूलर, सेल्यूलर एंड एसेल्यूलर, राइट। सेल्यूलर मतलब क्या होता है, सेल, राइट। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेल्यूलर मतलब होता है सेल, और सेल्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ, राइट। अब ये सेल्यूलर को हम फिर से दो भाग में बांट सकेंगे, यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, और दूसरी बात है मल्टी सेल्यूलर, राइट। तो यहां पे नाम से ही पता चल रहा है, यूनि मतलब वन टाइप, और एक ही तरह के सेल विल बी देयर इन द इंटायर ऑर्गेनिज्म, इंटायर ऑर्गेनिज्म, और पूरे ऑर्गेनिजम्स में एक ही तरह के, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, आर्किया, राइट। सो ये एग्जांपल्स हो जाएंगे। मल्टी सेल्यूलर मतलब वेरियस टाइप और मेनी टाइप, many types of various types of cells, various types of cells will be there in the multicellular, right, like plant, animals, और अलग ऑर्गेन और दूसरे ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई एंड ऑल दोस थिंग, राइट। कमिंग टू दी असेल्यूलर, तो इसका वेरी गुड एग्जांपल क्या है, असेल्यूलर मतलब देयर विल बी नो सेल, सेल तो रहेगा ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात, सेल नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, जेनेटिक मटेरियल रहेगा, डीएनए, आरएनए, ठीक है। सो जैसे कि एग्जांपल है वायरस, सो वायरस के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं ड्यूरिंग द पैंडेमिक ऑल्सो, कैसे जेनेटिक मटेरियल आरएनए वायरस इट वाज देयर, देन हाउ इट कैन बी म्यूटेड, डीएनए विल म्यूटेड, डीएनए, आरएनए, सो डिपेंड ऑन द व्हाट काइंड ऑफ वायरस इट कैन बी हैविंग द सेल्यूलर और इट इज नॉट सेल, सो दीज आर द एग्जाम्पल, राइट। अब हम बात कर सकते हैं कौन कौन से ब्रांचेस हैं माइक्रोबायोलॉजी की, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इधर जब हम माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात करते हैं, राइट। सो लेट मी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी सो दैट वी विल बी एबल टू क्लियर दैट व्हाट आर द डिफरेंट फील्ड, क्या क्या फील्ड हो सकता है माइक्रोबायोलॉजी में और फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में, वो डिस्कस कर लेंगे, तो ये इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी क्लियर हो जाएगा।
राइट। सो यहाँ पे हम बात करेंगे फील्ड के बारे में, डिफरेंट फील्ड्स और ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, राइट। सो द फर्स्ट थिंग क्या आता है इसमें, पैरासाइटोलॉजी, as the name indicate, this is the branch of microbiology which deals about the different parasites like Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, all of you know that different parasite. Coming to the second branch or second field of microbiology, that is nothing but mycology, right? Mycology, this is the branch of microbiology which deals about the fungi, or fungus, right? Different types of fungus, whatever we are, mushroom and all those things. Coming to the third one, we can say the bacteriology, another branch, bacteriology, right? So जैसे कि नाम से पता चल रहा है, bacteriology which deals about the bacteria or study of the bacteria, different E. coli and all those things. Coming to the fourth one, virology, राइट। सो नाम से ही पता चल रहा है, डील अबाउट दी वायरसेस, राइट, डीएनए वायरस, आरएनए वायरस लाइक कोविड-19, कोरोना वायरस, all those things you can write down. Coming to the here, the next one is the phycology, right? Phyco, Phycology, right? Phycology, right? Phycology means which deals about the study of algae or algae, right? Different red algae or blue algae, right? All those things. 6 में हम रख सकते हैं पैरासाइटो हो गया, प्रोटोजोलॉजी, राइट, प्रोटोजोलॉजी, राइट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोटोजोलॉजी मीन्स एज द नेम इंडिकेट, प्रोटोजोआ के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं, राइट. तो ये सब हम ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में रख सकते हैं जो कवर करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which we are going to deal in the pharmaceutical microbiology. Thank you.